दोस्तों, आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं मुकेश अंबानी अडानी का विरोध करें? ना तो उन्होंने कोई ऐसा ऐलान किया है कि भी हम जमीन जोतेंगे या फसल उगाएंगे या हम कुछ खरीदेंगे। ये फिर भी क्यों विरोध हो रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्योंकि इनके लिए नेस्ले इंडिया अच्छा है क्योंकि उसके मालिक को हम नहीं जानते। प्रोक्टर एंड गैम्बिल अच्छा है क्योंकि हम उसके मालिक को भी नहीं जानते। कोको कोला, पेप्सी, ये भी सब अच्छे हैं क्योंकि अब इनको मालिक का ही नहीं पता कौन मालिक है। वोडाफोन अच्छा है क्योंकि उसके सेठ को भी नहीं जानते। ये वीवो, सैमसंग, नोकिया, ये सभी अच्छे हैं क्योंकि इनके सेठ को नहीं जानते। रामदेव चोर है, रामदेव चोर है, मुकेश अंबानी चोर है, गौतम अडानी चोर है, टाटा बिरला चोर है क्योंकि इनके सबको मालिक को जानते हैं। नई संसद का ठेका टाटा को कैसे मिल गया? सोलर का ठेका चीन की जगह अडानी को कैसे मिल गया? भारत के सब सेठ तो चोर हैं लेकिन बाहर वाले सारे अच्छे हैं, है ना? क्योंकि ये हमारे देश के हैं और हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी कैसे बन सकता है इनकी नज़र में? यह दृष्टि दोष नहीं है, यह गुण सूत्र का मामला है। इसे आसानी से समझा सकता है क्योंकि लेफ्टीज यानी वामपंथी इसे हमारी मानसिकता में घुसा दिया है, हमारी चेतना से आत्मगौरव मिटा दिया है क्योंकि हम पहले गुलाम रहे हैं सदियों तक, अभी भी आगे गुलामी जैसे ही हम रहें। यही वामपंथी और कुछ और दल भी ऐसा ही चाहते हैं। भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन पर जो बैठे हैं ये सच्चे किसान हो सकते हैं? मतलब हो सकते हैं कुछ किसान, लेकिन इतना खाने को बादाम भी है, हर चीज़ मिल रही है उनको, कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं कोई फंडिंग तो कर ही रहा है। फिर सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों हैं? कुछ हरियाणा के हैं, थोड़े बहुत यूपी के हैं, लेकिन मेन पंजाब के ही किसान क्यों हैं? अगर इस बिल में कुछ कमी होती तो राजस्थान के, महाराष्ट्र के, केरल के और भी बहुत स्टेट हैं, उनके भी तो किसान विरोध करते। इसलिए आपको पता चल जाएगा इस बात से कि कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रही है और जानबूझकर इनको बैठाया गया है। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। ये प्रोक्टर गैम्बल का क्यों विरोध नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ क्यों। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंग्लैंड की कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर के नाम से रजिस्टर्ड है। इसका मुख्य जो कार्यालय है वो लंदन में, इंग्लैंड में है। इसका भारत में कार्यालय जो है मुंबई में है। भारत में इसके कई उत्पाद बिकते हैं। यह भारत में अपने कारोबार का 67%, आप ध्यान से सुनिए, 67% हिस्सा इंग्लैंड बेचती है और बाकी का भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए, लाभ बढ़ाने के आदि में खर्च करती है। नीलसन नामक एक कंपनी के सर्वे के अनुसार हर 3 में से 2 भारतीय इस इंग्लैंड की कंपनी का उत्पादन खरीदते हैं और इसको इंग्लैंड को सीधा सीधा लाभ होता है, जिससे रुपए की कीमत कम रहती है, जिससे महंगाई और बढ़ती है। फिर कुछ बोलते हैं कि रुपए की कीमत बढ़ रही है डॉलर के सामने, कुछ बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या बेचती है। कुछ अन्नपूर्णा आटा बेचती है, लिप्टन चाय, क्वालिटी बोल के नाम से आइसक्रीम, मैग्नम आइसक्रीम, किसान केचप, ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, रिन सर्फ, विम, मैजिक वाटर सेवर, क्लोजअप, वैसलीन, लक्स, रेक्सोना, डब, लाइफबॉय, पेप्सोडेंट, बहुत सारे सामान है जो मैं पूरा नाम भी नहीं ले सकता। और हम आप सब खरीदते हैं इसको, इसका विरोध क्यों नहीं करते? अब मैं आपको बताता हूँ 67% कितना होता है जो ये इंग्लैंड लेके जाते हैं, जो लगभग है 17,873 करोड़। इतना पैसा ये हर साल इंग्लैंड ले जाते हैं। आप सोचो कि हमारे रुपए की कीमत क्यों नहीं गिरेगी। अब अगर यही काम रामदेव करता है तो वो चोर है। रामदेव कहाँ लेके जाएगा? अमेरिका लेके जाएगा, रुपए रखेगा तो यहीं पर। अंबानी, अडानी अगर कहीं बाहर देश में भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ कमाते हैं तो इंडिया तो लेके आएंगे। ये इनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये चोर लगते हैं उनको। जो देश के फायदे के लिए काम कर रहे हैं चोर लग रहे हैं उनको, जो बाहर लेके जा रहे हैं वो अच्छे हैं। तभी तो हम सोच नहीं सकते कोई आधार पुणे वाला कोरोना की वैक्सीन बना सकता है, वेंटिलेटर महिंद्रा एंड महिंद्रा ही बना सकता है। कोरोना में करोड़ों की मौत होनी थी, लेकिन हमारे पास पीपीआई किट थी ना, N95 मास्क था, लेकिन फिर भी हमने उनका प्रोडक्शन किया। सब कुछ विदेश से आना था, फिर भी भारत ने 150 कंट्री को कार्गो भर भर कर दवाएं, मास्क, पीपीआई सहायता में भेजी है। लेकिन इनकी ये सोच है कि दुनिया के 190 मुल्क भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ क्यों देख रहे हैं। सीरम के पुणे वाला को बिल गेट्स ने वैक्सीन के लिए $300 मिलियन यानी 22.5 अरब रुपए दिया है। पुणे वाला ने खुद 19 अरब रुपए खर्च कर टीका तैयार कर रहा है। पुणे वाला तो मोदी का दोस्त है, मोदी फैक्ट्री में भी गए थे। यह अब समझ में आया जरूर कोई गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, भारत अब पहले जैसा लाचार देश नहीं रहा, अनपढ़ नहीं रहा, गरीब नहीं रहा। अब ये नया भारत है। भारत के सामने जो समस्याएं आती है उनका सामना करता है और आपदा को अवसर में बदलना सीख गया है। इसलिए जो हमारे पुराने मित्र हैं जिनकी सोच पुरानी है वो चाहते हैं हम आज भी गरीब बना रहें, बाहर से सामान आए, हम दूसरे के रहमो करम पर रहें। उनके लिए तो वही सही था। जियो आने से पहले 200 रुपये में 1 GB मिलता था,
याद होगा ना, 200 रुपये में 1 GB इंटरनेट मिलता था। जियो आने के बाद ही सब कुछ रेट सस्ते हुए हैं। जियो की सिम यूज करेंगे और जियो को और मोदी को, अडानी को गाली देंगे। वाह मेरे दोस्तों वाह। इनके लिए तो वही कहावत सही बैठती है, पति मर जाए चलेगा पर सौतन विधवा होनी चाहिए। यही हाल कुछ पार्टियों का है, देश बर्बाद हो जाए पर मोदी हटना चाहिए। दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।